नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा था सेट्स, उसकी एक्सरसाइज जो आज आपकी रहने वाली है 1.4 एक्सरसाइज पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 1.4 के जो भी कॉन्सेप्ट थे उसका वीडियो आपके सामने आ चुका है। आपने उम्मीद करता हूं देख लिया होगा, रीड कर लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए और फिर उसके बाद इस वीडियो को आप देखिएगा। आइए बात करते हैं आज के इस सेशन पर। आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं और आप इसे देखिएगा किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते आज का ये सेशन। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते आज का ये अपना सेशन। देखिए बात करने वाले हैं आज के प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपका क्या रहेगा उस पर हम लोग बात करते हैं। लिखा हुआ है यदि सेट आपके सामने ए है, इस सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 तथा एक सेट बी है 1 2 3 4 5 और 7, तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहा है। आपको ए यूनियन बी बताना है और आपको ए इंटरसेक्शन बी बताना है। देखिए बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका बन रहने वाला है। ये किताब जो आपकी चल रही है ये आपकी चित्रा प्रकाशन जो एक्टिव की बुक है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। देखिए एक सेट आपके सामने ए है, क्या है, एक सेट आपके सामने ए है, इसके जो एलिमेंट्स हैं, इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 हैं, 2 4 6 और 8 हैं। एक सेट आपके सामने बी है, इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 और 7 हैं। ये आपके क्या है, सेट बी के एलिमेंट्स है। क्या है, सेट बी के एलिमेंट्स हैं। तो देखिए यहां पर आपसे कह रहा है कि आपको इनका यूनियन चाहिए, इनका संग समुच्चय चाहिए। तो आइए हम लोग देखिए यूनियन किस प्रकार से निकालते हैं, इस पर हम लोग बात कर चुके थे। तो आपको ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी आपसे जब हमने चर्चा की थी तो ए यूनियन बी क्या था, किस प्रकार से हमने ए यूनियन बी की चर्चा की थी। देखिए जो भी आपको सेट्स दिए जाते हैं उन सेट्स के सभी एलिमेंट्स, चाहे सेट आपका ए है चाहे बी है, इन दोनों सेट्स के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को एक समुच्चय के रूप में लिखना, उन एलिमेंट्स को एक समुच्चय के रूप में लिखना जो क्या कहलाता है, आपका यूनियन सेट कहलाता है। लेकिन शर्त आपकी जो क्या होती है, जो कॉमन एलिमेंट्स होता है उसे सिर्फ हम लोग एक बार लिखते हैं। तो देखिए इसका यूनियन किस प्रकार से बनेगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्या यूनियन सेट बन जाता है। यूनियन सेट हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, ए और बी, समुच्चय ए और समुच्चय बी के जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें एक समुच्चय के रूप में लिखना। शर्त आप समझते हैं, समुच्चय के अंदर कभी भी कोई भी अवयव रिपीट नहीं होता। तो देखिएगा अब हम लोग बात करने वाले हैं ए इंटरसेक्शन बी की। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जो उभयनिष्ठ अवयव होता है, जो उभयनिष्ठ अवयव होता है, जो दोनों सेट्स के अंदर अवयव लिखा हुआ होता है वही आपका क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन कहलाता है। तो देखिए ए और बी में जो कॉमन उभयनिष्ठ जो होगा वही आपको लिखना है। तो देखिए 1 2 मिल जाएगा आपका, उसके बाद आपका क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं है जो दोनों में आपका उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। तो आपका ए इंटरसेक्शन बी जो बन जाएगा वो 2,4 बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहने वाला है। भाई आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 2 की। देखिए बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने क्या है, लिखा हुआ है आपके सामने प्रश्न नंबर 2, उसका भी पहला पार्ट जो रहेगा वो लिखा हुआ है, यदि z सभी पूर्णांकों का समुच्चय, z जो है सभी पूर्णांकों का समुच्चय है तथा सेट ए आपके सामने है। क्या सेट ए है, x सच दैट x बिलोंग्स टू z x स्क्वायर इक्वल टू 9, और एक सेट बी है x सच दैट x बिलोंग्स टू z x इज लेस देन इक्वल टू क्या है, 0 है। क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा आपका। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं। तो आपको कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी बताइए। ए इंटरसेक्शन बी आपसे पूछ रहा है। देखिए इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए
सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सेट ए की। समुच्चय ए क्या है आपका, x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड x स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 9 है। अब यहां आपको क्या करना है, इस सेट ए को लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 9, x इक्वल टू आपका प्लस माइनस 3 हो जाएगा x। तो ए सेट जो आपका बन के आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एक सेट ए जो है आपका वो माइनस के 3 कॉमा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनस का 3 कॉमा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये सेट आपका ए हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेट बी पर। सेट बी की बात करेंगे तो x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड x इज लेस देन इक्वल टू क्या है, 0 है। क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू 0 है। तो सेट आपका बी क्या बन जाएगा, देखिए यहां x का मान जो आपको लेना है वो 0 से छोटा लेना है और 0 के बराबर लेना है। तो आपको क्या हो जाएगा, देखिए एक 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3, -4। इस प्रकार से आपका ये सेट बी रहने वाला है। अब देखिए हमसे कह रहा है क्या, ए इंटरसेक्शन बी। दोनों समुच्चयों का ओवेनिस्ट अवयव चाहिए आपके। दोनों समुच्चय सेट ए और सेट बी में जो आपका कॉमन एलिमेंट्स होगा वही आपको लेना है। तो आप देख सकते हैं सेट ए में -3 आ जाएगा, सेट बी में भी आपका -3 आ जाएगा। देखिए यहां पर जो इंटरसेक्शन बनेगा वो -3 बनेगा। कितना बनेगा, -3 बनेगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका -3 हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी जो आपका निकल के आएगा वो -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। आइए बात करते हैं इसकी सेकंड पार्ट नंबर 2 की। इसका सेकंड पार्ट आपके सामने क्या है, देखिएगा लिखा हुआ है क्या, यदि सेट ए है आपका, एक सेट ए है आपका क्या, x such that x belongs to real number। क्या है, x such that x belongs to real number है, तथा उसने क्या कहा, x is greater than equal to 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x is greater than equal to कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और एक सेट b आपके सामने और है, एक सेट b के बारे में क्या कहा, x such that x belongs to real number है, और कह रहा है क्या, x का मान जो है वो लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, 2 है। ये इस प्रकार से सेट बी को डिनोट किया गया है। आइए हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और ए इंटरसेक्शन बी की बात करने वाले हैं। इसमें भी आपसे ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहा है, तो देखिएगा सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को भी। देखिए ए इंटरसेक्शन बी किस प्रकार से हम लोग निकालने वाले हैं, देखिएगा यहां पर आपका ए सेट ए की आप जब बात करेंगे तो देखिए एक्स का मान जो है आपका क्या है, 2 के बराबर और 2 से क्या लेना है, आपको बड़ा लेना है। 2 के बराबर और 2 से क्या लेना है, बड़ा लेना है। तो देखिए इससे किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहां चूंकि रियल नंबर की बात हुई है, किसकी हुई है, रियल नंबर की बात हुई है, वास्तविक संख्याओं की बात हुई है। तो देखिए ये क्या आपका रह सकता है, इसको आप इस प्रकार से लिख लीजिए। देखिए यहां पर एक सेट बनाने का प्रयास करते हैं, यहां पर आपका प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, ये आपका माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। 2 लिख लिया, 2 से बड़ा 2 के बराबर, यानी ये आपका इस प्रकार से रहेगा, इस तरफ से ये आपका इनफाइनाइट तक जाने वाला है। उसके बाद हम सेट बी की बात करेंगे, ये आपका मान लीजिए सेट ए की बात हो गई। सेट बी के बारे में आप देखिएगा, देखिए यहां कह रहा है ये आपका प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, ये माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, यहां पर 2 और आपका कितना हो जाएगा, 4। यहां पर आपका इस तरीके से रहने वाला है और ये आपका देखिएगा यहां पर इस तरीके से रहेगा। तो यहां पर जो मान रहने वाला है तो आपका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, उस पर हम लोग बात करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी जो आपका निकल के आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये आप देख लीजिएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी, अब देखिए यहां पर कंडीशन क्या है, यहां पर 2 से बड़ा चाहिए, 2 के बराबर चाहिए। तो यहां देखिए इस तरफ अगर देखेंगे तो बात देखिए इधर आपका 4 भी होगा यहां कहीं भी। तो यहां देखिए इस कंडीशन में यही पार्ट आपका कॉमन मिल रहा है, 2,4 यहां पर भी हो सकता है, ये 2,4 यहां पर भी हो सकता है। तो सेट आपका क्या हो जाएगा, बी सेट हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपका ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए ये आपका प्रश्न नंबर 2 था। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 3 की।
आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट रहेगा। फर्स्ट पार्ट में आपका क्या लिखा हुआ देखिएगा। लिखा हुआ है यदि ए एन एक सेट आपके सामने है, क्या है, ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो आपको क्या बताना है, 3n इंटरसेक्शन 7n का मान क्या होगा। आइए बात करते हैं। देखिए यहां x जो है वो आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, और a यहां पर एक कांस्टेंट नंबर है। देखिए बात करने वाले हैं सबसे पहले हम लोग क्या, देखिए यहां बात करने वाला हूं 3n की। तो 3n क्या बनेगा, देखिए 3n जब आपको बनाना है तो क्या बन जाएगा, देखिएगा a का मान यहां कितना है, और n की बात करते हैं, सॉरी देखिए यहां x की बात अगर करेंगे हम, x की अगर बात करेंगे, x बराबर आपको क्या लेना है, 1 2 3 4 इस प्रकार से आपको लेना है x का मान। x का मान आपका जो रहेगा वो आपका क्या है, x का मान जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो x का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो सकता है, डॉट डॉट इस प्रकार से। यहां पर देखिए a का मान 3 है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 3 गुणा 1, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसी तरह 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 पंचे 15, तिछक 18। इसी प्रकार से आपका ये 3 की टेबल बनती रहेगी। क्या बनेगी, ये 3 की टेबल आपकी इस प्रकार से आ जाएगी, तो आप इसे देख सकते हैं। आगे बात करता हूं 7n की। देखिए 7n आपका क्या बनेगा, देखिए यहां जब आप 7 रखेंगे तो इनका गुणा कराइएगा, तो यहां 7 हो जाएगा, ये आपका 14 हो जाएगा, ये आपका 21 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, इसी प्रकार से आपका 42 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका इस तरीके से ये आपका रहने वाला है। तो देखिए ये आपका बनेगा। इसी प्रकार से इसमें भी आपके नंबर्स रहेंगे, आप और इनको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ एक 21 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यहाँ पर आप 27 लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें आपका रहने वाला है। अब हम लोग बात करने वाले हैं 3n इंटरसेक्शन 7n की। देखिए अब आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन में आप जानते हैं जो ओवरनेस्ट एलिमेंट्स होते हैं, ओवरनेस्ट अवयव होते हैं, उन्हीं को हमें लेना होता है। उन्हीं से हमारा जो सेट बनता है वही हमारा इंटरसेक्शन सेट कहलाता है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले आप दोनों सेट्स में देखेंगे तो क्या कॉमन मिलेगा। आप देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, तो 21 पहले कॉमन मिलेगा। कितना मिलेगा, 21 मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखिए यहाँ आपका 42 है, तो इसमें भी 42 आएगा आपका। देखिए यहाँ तीन की टेबल चल रही है, तो आपका 42 भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो 63 भी आ जाएगा। उसके बाद आप और देखेंगे तो इस प्रकार से आपका ये सेट रहेगा। अगर इस सेट को और आप लिखेंगे तो आपके यही नंबर्स एलिमेंट्स कॉमन मिलने वाले हैं, ओवरनेस्ट मिलने वाले हैं। तो देखिए इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3n इंटरसेक्शन 7n लिख सकते हैं। देखिए ये सभी के सभी जो नंबर्स आ रहे हैं वो आपके 21 के गुणज आ रहे हैं, 21 के गुणज आ रहे हैं। देखिए तो इसे लिख सकता हूं क्या, 21, और ये 21 के गुणज है, नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो आपका ये आपका बन जाएगा, इस प्रकार से आपका हो जाएगा 3n इंटरसेक्शन 7n इक्वल टू 21n हो जाएगा, नेचुरल नंबर्स हो जाएगा। आगे बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। देखिए सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, उस सेकंड पार्ट की हम लोग बात करते हैं। लिखा हुआ है क्या, एक सेट आपके सामने ए है, इस सेट ए के बारे में आपको बताया गया क्या, x सच दैट x इक्वल टू 2n है। x सच दैट x इक्वल टू क्या है, 2n है, जहां n के बारे में बताया गया है क्या, एक धन पूर्णांक है। क्या है, धन पूर्णांक है। देखिए n क्या है, धन पूर्णांक है। अगर हम लोग बात करने वाले x बराबर 2n और n का मान आपको 1 2 3 4 5 इस तरीके से लेना है। देखिए x का मान क्या निकल के आ सकता है, यहाँ 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो 10 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक सेट आपके सामने ए बन के तैयार हो जाएगा। क्या, 2 4 6 8 10, यानी ये आपका इवन नंबर का सेट हो जाएगा, सम संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेट बी की। सेट बी के बारे में क्या बताया गया, x सच दैट x इक्वल टू, x सच दैट x इक्वल टू आपका कितना है, 3n है। कितना है, 3n है। n क्या है, यहां पर धन पूर्णांक है। क्या है, सॉरी धन पूर्णांक है। तो देखिए धन पूर्णांक है, आप जानते हैं x इक्वल टू क्या है, 3n है। n बराबर आपको 1 2 3 4 5 इस प्रकार से नंबर्स रखने हैं। तो x क्या बनेगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा,
तीन तिया 9 हो जाएगा, 3 चौकू 12, 3 पंचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 8 24। इस तरीके से आपका बन जाएगा। तो सेट आपका बी क्या बनेगा, सेट बी क्या बन जाएगा आप देख लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका 3 6 9 12 15 18 21 24। इस तरीके से आपका सेट बी रहेगा। आपसे कह रहा है क्या, ए इंटरसेक्शन बी बताइएगा। आप जानते हैं इंटरसेक्शन निकालने के लिए जो उभयनिष्ठ एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को हम लेते हैं। तो आप ए और बी में देख लीजिए कौन सा उभयनिष्ठ होगा। तो आपका उभयनिष्ठ जो बनेगा पहले 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे 6 के बाद आपका क्या आ जाएगा, 6 के बाद आपका कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। देखिए हाँ आपका 12 भी रहेगा। इस तरीके से 14 रहेगा, 16 रहेगा, 18 रहेगा। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, आप 18 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये रहने वाला है। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका इस प्रकार से रहेगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, x सच दैट x इक्वल टू 6n हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6n हो जाएगा। देखिए ये 6 के मल्टीपल्स रहेंगे और n यहां पर क्या हो जाएगा, n आपका धन पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धन पूर्णांक है। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये आपके तीसरी हेडिंग के क्वेश्चंस थे। आइए बात करने वाले हैं अपनी अगले सवाल पर, प्रश्न नंबर 4 की। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर आपका 4 क्या है, आइए बात करते हैं। लिखा हुआ है पहला प्रश्न, चौथे का पहला प्रश्न आपका है, यदि एक सेट आपके सामने ए है, क्या लिखा हुआ 2 4 6। सेट बी आपके सामने है 1 3 5 7। एक सेट सी है आपके सामने 4 7 10 3 है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 3 सेट आपके सामने लिखे हुए हैं। इन 3 सेट की हम लोग बात करने वाले हैं। आपसे पूछ रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो आप सबसे पहले क्या निकालने वाले हैं, ए यूनियन बी की बात करने वाले हैं। देखिए ए यूनियन बी निकालेंगे तो 2 4 6। उसके बाद यूनियन कितना हो जाएगा 1 3 5 7। देखिए आप जानते हैं यूनियन में क्या होता है, यूनियन में सभी के सभी एलिमेंट्स को एक साथ लिख दिया जाता है। तो देखिए एक साथ जब आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चूंकि हाँ दोनों के दोनों सेट्स में एलिमेंट्स जो रहने वाले हैं वो भिन्न रहने वाले हैं, अलग अलग रहने वाले हैं। तो आपका सेट ए यूनियन बी जो हो जाएगा वो इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की। तो देखिए ए यूनियन बी आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी यहां पर 8 नहीं है, 6 7 तक आपका है। अब इसके साथ आपको इंटरसेक्शन चाहिए किसका, सी का। 4 7 10 और कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब दोनों सेट्स के अंदर आपको उभयनिष्ठ एलिमेंट देखना है, कॉमन एलिमेंट्स देखना है। दोनों में कॉमन एलिमेंट्स आपका कौन सा रहेगा। देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन आपका एलिमेंट जो है 4 और कितना है 7 रहेगा। 4 और 7 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये आपका पार्ट ए रहेगा। बात करते हैं पार्ट 2 की, इसका जो आपका बी पार्ट है उस बी पार्ट पर हम लोग बात करते हैं। देखिए पार्ट बी में क्या कहा गया, एक सेट आपके सामने ए है, एक सेट ए है, इसके एलिमेंट्स जो हैं 1 2 3 हैं। एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स आपके 3 और 4 हैं, तथा एक सेट आपका सी है, इसके एलिमेंट 4 5 6 हैं। 3 समुच्चय हैं। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की बात कर रहा है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। एक सेट आपके सामने एक है, इसके एलिमेंट्स आपको बताए कितने हैं 1 2 3 है, 1 2 3 इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। एक सेट बी की बात कर रहे हैं तो एक सेट बी है, इसके सामने 3 4 इसके एलिमेंट्स रहेंगे। सेट सी की बात कर रहे हैं आप लोग तो सेट सी के में कितने एलिमेंट्स है 3 एलिमेंट्स, 4 5 और 6 एलिमेंट्स रहेगा। आपसे कह रहा है क्या, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, बी इंटरसेक्शन सी को निकालने वाले हैं। सबसे पहले आप बी इंटरसेक्शन सी को निकालिएगा। तो देखिए बी इंटरसेक्शन सी निकालना है तो 3 4 हो जाएगा, इंटरसेक्शन ये 4 5 और 6 हो जाएगा। देखिए जब आप इसे निकालेंगे तो देखिए यहां पर कॉमन एलिमेंट्स आपको लेना है। तो कॉमन एलिमेंट्स में आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो कॉमन एलिमेंट्स में अगर देखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।
अब आपको चाहिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी चाहिए। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की बात करेंगे तो देखिए ए का मान आपका कितना है 1 2 3 है। इंटरसेक्शन सी की बात करें, बी इंटरसेक्शन सी की बात करेंगे तो क्या है आपका 4 रहेगा। सॉरी, यहां पर आपको यूनियन लगाना है, क्या लगाना है, यूनियन लगाना है। देखिए अब आपको क्या करना है, दोनों को मिलाकर लिख देना है तो 1 2 3 एंड क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते थे। आइए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 की। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 आपका क्या है, लिखा हुआ है यदि एक सेट ए है और एक सेट आपके सामने बी और एक सेट सी है तो आपको ज्ञात करना है क्या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपको निकालना है। देखिए किस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप देख लीजिएगा। देखिए आपके सामने एक सेट ए है और सेट बी है और सेट सी है तो ये आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो हम बात करने वाले ए इंटरसेक्शन बी की। देखिए ए इंटरसेक्शन बी आप निकालेंगे तो 1 2 3 4 ये आपका सेट ए हो जाएगा। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन 2 4 6 8 हो जाएगा। ये आपका सेट क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब आपको इंटरसेक्शन चाहिए है तो आप जानते हैं जो उभयनिष्ठ एलिमेंट्स होता है, जो कॉमन एलिमेंट्स होता है वही आपका इंटरसेक्शन के समुच्चय में आता है, सेट्स में आता है। देखिए दोनों में आपका 2 कॉमन हो जाएगा, उसके बाद आपका 4 कॉमन हो जाएगा तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा। अब बात करने वाले हैं पूरे कंडीशन की। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। देखिए तो ए इंटरसेक्शन बी जो आपका निकल के आएगा 2 और 4 आ गया। इंटरसेक्शन सी की बात करेंगे, इंटरसेक्शन जब आप सी की बात करेंगे तो देखिए सी आपको लिख लेना है कितना 3 4 5 और क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इन दोनों सेट्स के अंदर जो भी कॉमन एलिमेंट्स होगा, उभयनिष्ठ एलिमेंट्स होगा, तो आप जानते हैं इसमें 4 जो है वो आपका उभयनिष्ठ रहेगा। तो इस प्रकार से आपका ये सेट जो है आपका उभयनिष्ठ बन जाएगा। तो आपका इसका आंसर क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। आगे इसकी बात करते हैं। इसमें एक दूसरा प्रश्न है आपके सामने, इसका जो बी पार्ट रहने वाला है क्या है, लिखा हुआ एक सेट आपके सामने ए है, बी और सी सेट है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए ए यूनियन बी इंटर यूनियन सी तथा ए यूनियन बी यूनियन ए यूनियन सी की बात करने वाला है। तो देखिए बात करते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले आपसे ए की। एक सेट आपके सामने ए है, क्या दिया गया है 1 2 3 दिया गया है, इसके एलिमेंट्स रहेंगे 1 2 3 रहेंगे। एक सेट बी आपके सामने है, इस सेट बी की बात करते हैं तो सेट बी में इसके कितने एलिमेंट्स हैं 2 3 4 हैं, 2 3 4 हैं। उसके बाद एक सेट सी है आपके सामने, इसके एलिमेंट्स आपके क्या है तो 3, इसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6, इसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5 और 6। अब आपसे बात कर रहा है क्या ए यूनियन बी यूनियन सी की, इसकी बात कर रहा है। और एक दूसरा पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट मान लीजिएगा, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट में आपसे कह रहा है क्या ए यूनियन बी यूनियन ए यूनियन सी की बात कर रहा है, ए यूनियन सी की बात कर रहा है। तो देखिए किस प्रकार से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे उस पर आप लोग बात करिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ए यूनियन बी की। तो ए यूनियन बी आपका क्या बन जाएगा, आइए बात करते हैं। ए यूनियन बी की बात करेंगे तो 1 2 3 और यूनियन हो जाएगा आपका बी के साथ 2 3 और 4। देखिए ए यूनियन बी जो आपका बन के आएगा वो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी की बात कर लीजिएगा। तो इसके जो भी एलिमेंट्स है, जो कॉमन एलिमेंट्स है वो आपका एक बार लिखा जाएगा, बाद बाकी सभी आपको लिख देने हैं। तो 1 2 3 एंड 4 आपका क्या हो जाएगा ए यूनियन बी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ए यूनियन बी का यूनियन लेना है, किसके साथ सी के साथ करना है। तो देखिए 1 2 3 4 हो जाएगा, यूनियन सी का सी लिखना आपको 3 4 5 6, सॉल्व कर दीजिएगा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और 5 और क्या हो जाएगा 6। ये आपका क्या हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। अब देखिए आपसे कह रहा ए यूनियन बी और ए यूनियन सी। तो देखिए आपका ए यूनियन बी निकला हुआ है तो आप क्या करिएगा सेकंड पार्ट में ए यूनियन सी निकाल लीजिए। ए यूनियन सी अगर आप निकालेंगे तो देखिए ए यूनियन सी, तो ये ए का मान 1 2 3, यूनियन सी की बात करने वाले, सी आपका क्या है 3 4 5 और 6। इसे आप लिखना है 1 2 3 4 5 6, ये आपका ए यूनियन बी हो गया।
ए यूनियन सी हो गया, सॉरी ए यूनियन बी आपको मालूम है तो आप निकालेंगे आपका ए यूनियन बी और यूनियन सी, सॉरी ए यूनियन सी। देखिए आप सबसे पहले आप ए यूनियन बी का मान रख लीजिए, तो ए यूनियन बी कितना है आपका 1 2 3 4 रहेगा ए यूनियन बी। उसके साथ ए यूनियन सी की बात करिएगा, 1 2 3 4 5 6 इसके क्या हो जाएंगे एलिमेंट्स। अब आपको लिखना है इन सभी का दोनों का एलिमेंट्स सॉरी दोनों का यूनियन लिखना है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका बन जाएगा ए यूनियन बी यूनियन ए यूनियन सी आपका आ जाएगा, वो ये बनेगा। आइए बात करने वाले हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 6 की। आइए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 6 लिखा हुआ है, ए आपके सामने एक सेट है, बी है और आपके सामने सी है, तो निम्नलिखित प्रतीक को क्या करना है सत्यापित करना है। देखिए यहाँ पर है आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू आपको ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी बताना है, और यहाँ पर आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के बारे में बात करनी है। आइए सॉल्व करते हैं और इसे प्रूव करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ बात करने वाले हैं, सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं क्या कंडीशंस निकालने वाले हैं, बी इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए आप। बी इंटरसेक्शन सी जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए बी इंटरसेक्शन सी यानी 2 3 5 6 इंटरसेक्शन आपको चाहिए सी के साथ 4 5 6 और 7, इनका इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा आप एक बार देख लीजिएगा। ओबाइनेस्ट एलिमेंट्स लेने हैं तो आपका ओबाइनेस्ट एलिमेंट्स यहाँ 5 और 6 रहेगा, क्या रहेगा 5 और 6 आपका क्या हो जाएगा ओबाइनेस्ट एलिमेंट्स हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करने वाले ए यूनियन बी की, तो आप ए यूनियन बी के बारे में सोचेंगे तो 1 2 3 और 4, ए का मान हो गया, यूनियन चाहिए आपको किसके साथ बी के साथ 2 3 5 और कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका यूनियन आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा यूनियन की बात कर रहे थे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा 2 आ जाएगा 3 हो जाएगा, उसके बाद आपका 4 हो जाएगा 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया ए यूनियन बी निकल के आ गया। अब हम बात करने वाले हैं ए यूनियन सी की, ए यूनियन सी की, तो ए यूनियन सी की बात करेंगे 1 2 3 4 ए का एलिमेंट्स हो जाएंगे, एक सेट ए हो जाएगा, यूनियन सी को लिख दीजिएगा आपका 4 5 6 एंड 7, ये आपका हो जाएगा यूनियन। देखिए इसका क्या यूनियन बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपके कुछ मान निकल के आ गए। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की। ए को आप लिखेंगे सबसे पहले आप ए को लिख लीजिए, ए क्या है आपका 1 2 3 4, यूनियन लेना आपको किसके साथ बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो बी इंटरसेक्शन आपका क्या है 5 एंड 6 रहेगा, ये आपका क्या हो गया इंटरसेक्शन हो गया। आप देखिए आपको इनका यूनियन लिख देना है, तो यूनियन आप जानते हैं सभी एलिमेंट्स को लिख दिया जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा ये निकल के आ जाएगा आपका। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी आपसे अगली कंडीशन की, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी की। देखिए अब बात करें अगर ए यूनियन बी की, तो ए यूनियन बी आपका कितना 1 2 3 4 5 6 है, और इंटरसेक्शन आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इंटरसेक्शन की हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ए यूनियन सी आपका ये रहेगा 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको इनका इंटरसेक्शन लेना है, तो आप जानते हैं इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को लिया जाता है। तो कॉमन एलिमेंट्स की बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आप देखिए बराबर है इक्वल रहेगा, तो आप लिख सकते हैं क्या ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा। बात करने वाले हैं सेकंड पोजीशन की, सेकंड कंडीशन की, तो आइए सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। आप सबसे पहले आपको क्या निकालना है, यहाँ पर ए बी यूनियन सी की बात करते हैं, तो देखिए बी यूनियन सी कितना हो जाएगा, बी यूनियन सी को आपको निकालना है, तो बी के एलिमेंट्स 2 3 5 और 6 रहेगा, यूनियन सी को लिख दीजिएगा 4 5 6 एंड 7।
अब देखिए इन दोनों को अब जब एक साथ मिलाकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए 2 3 2 3 4 2 3 4 5 6 एंड कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये आपका बी यूनियन सी निकल के आ गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की अगर हम बात करें तो ए का मान आप देख लीजिएगा कितना है, ए का मान आपका 1 2 3 एंड कितना है 4 है। उसके साथ आपको इंटरसेक्शन चाहिए किसका, बी यूनियन सी का, 2 3 4 5 6 एंड 7। देखिए इनका जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये आपका बनेगा 2 3 और 4, ये आपका क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन हो जाएगा। आगे की बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी आप निकालिएगा, दोनों में जो उभयनिष्ठ एलिमेंट्स होगा, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होगा वही लेना है। 2 3 5 6 हो जाएगा एंड इंटरसेक्शन बी के साथ, सॉरी यहां पर आपका बी का पहले लिख दिया हमने 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका 2 3 5 6। देखिए इसका जो इंटरसेक्शन आपका बनेगा वो क्या बन जाएगा, देखिएगा एक बार आप कॉमन एलिमेंट्स 2 और 3, 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ए इंटरसेक्शन सी की। ए इंटरसेक्शन सी की बात करेंगे, देखिए ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 की बात करेंगे, सी का मान देखेंगे तो 4 5 एंड 6 हो जाएगा, 4 5 एंड 6 एंड 7 हो जाएगा इस तरीके से। अब इसका इंटरसेक्शन निकालिएगा तो एक इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वही आपको लेने हैं। देखिए क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 ही आपका दोनों सेट्स में कॉमन मिलेगा। अब आप निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखिए ए यूनियन बी की बात करिएगा, ए इंटरसेक्शन बी 2 3 है, यूनियन लेना आपको 4 के साथ, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 3 और कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिएगा मिला लीजिए आप, दोनों कंडीशंस आपकी क्या रहेंगी इक्वल रहने वाली हैं, तो आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये आपका क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं और इस प्रकार से उन्हें दिखा सकते हैं। आइए बात करने वाले हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 7 की। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 आपका क्या है, आपके सामने लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 7 इस प्रकार से है, लिखा हुआ यदि एक सेट ए है x such that x square minus 5x plus 6 equal to 0 and x belongs to नेचुरल नंबर है। बी आपके सामने सेट है कितना 1 3 5 7, सी आपके सामने सेट 2 4 5 6 7 और 6 8 है। तो आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, इस प्रकार से ये आपका सामने लिखा हुआ है। देखिए सॉल्व करते इसे, हल करते हैं हम लोग इसे। एक सेट आपके सामने ए है x such that x square minus 5x plus 6 equal to 0, x belongs to नेचुरल नंबर है। x belongs to क्या है, आपके पास नेचुरल नंबर की बात हो रही है। पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसकी जो भी x की वैल्यू रहेंगी वो उसकी बात करने वाले। 6 के ऐसे फैक्टर करिएगा कि जोड़ने पर आपका कितना हो जाए 5 हो जाए। तो आप जानते हैं 3 2 6 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x माइनस 3 एक ब्रैकेट में आएगा, x माइनस 2 इक्वल टू एक ब्रैकेट में आ जाएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए दोनों के दोनों नंबर जो आपके रहने वाले हैं बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो जाएंगे। तो एक सेट आपके सामने बन के आएगा ए, ये आपका क्या हो जाएगा 2 3 हो जाएगा। 2 3 आपके सामने सेट है। बी की बात करते हैं तो बी के सामने आपके पास सामने सेट है कितना 1 3 5 है और 7 हो जाएगा। सी की बात करने वाले हैं, सी आपके सामने एक सेट है कितना 2 4 5 6 एंड 8 हो जाएगा। ये आपके सामने सेट्स रहने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप ए बी इंटरसेक्शन बी की बात करने वाले हैं, तो बी इंटरसेक्शन सी हम लोग निकालने वाले। बी इंटरसेक्शन सी की बात करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी निकालिएगा तो बी इंटरसेक्शन सी आपका क्या आ जाएगा, देखिएगा
P इंटरसेक्शन C। तो यहाँ पर B का मान 1 3 5 और कितना है 7 रहेगा। इंटरसेक्शन C की बात करिएगा 2 4 5 6 एंड कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखिए क्या आएगा, देखिए उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन पार्ट देख लीजिएगा आप लोग, क्या है यहाँ पर कॉमन पार्ट जो रहेगा वो आपका कितना रहेगा 5 हो जाएगा। ए बी इंटरसेक्शन सी आपका कितना आ गया 5 आ गया। कितना आ गया 5 आ गया। आगे की हम लोग बात करते हैं। देखिए आगे क्या हो जाएगा, अब हम लोग बात करते हैं क्या ए यूनियन पी इंटरसेक्शन सी की। ए यूनियन की आप लोग बात करिएगा, ए यूनियन कितना निकल के आएगा आपका, ए आपका कितना था 2 और 3 था। एक सेट ए जो है आपका कितना है 2 और कितना है 3 है। यूनियन इंटरसेक्शन जो लेना है आपको किसके साथ लेना है, इंटरसेक्शन लेना है बी, सॉरी यूनियन लेना है ना, यूनियन लेना है। तो आपका यूनियन हो जाएगा कितना 2 3 एंड 5, ये आपका आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी है वो 2 3 5 हो गई। अब हम लोग बात करते हैं राइट हैंड साइड के लिए। तो क्या ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की बात करिएगा तो 2 3 और यूनियन बी की बात करेंगे 1 3 5 कितना है 7। तो ये कितना निकल के आएगा देख लीजिएगा आपका 1 2 3 5 7 हो जाएगा ये आपका। बात करते हैं आपसे ए यूनियन सी की, ए यूनियन सी की तो ए यूनियन 2 3 सी की बात करिएगा 2 4 5 6 एंड 8। अब आप यहाँ पर क्या निकालने वाले यूनियन, तो यूनियन देखिएगा कितना हो जाएगा 2 3 4 5 6 और कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए जो कंडीशन आपकी है क्या ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी की बात करिए 1 2 3 5 7, इंटरसेक्शन आपको लेना है 2 3 4 5 6 एंड 8 के साथ। तो क्या इंटरसेक्शन बनेगा आप देख लीजिएगा, 2 हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए ये आपका रहेगा, दोनों की दोनों वैल्यू आपकी इक्वल रहेंगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 था। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 9 आपके सामने लिखे हुए हैं। इन दोनों प्रश्न पर हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखिए हम लोग बात करने वाले हैं दो समुच्चयों का अंतर। दो समुच्चयों का अंतर हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं ये हम आपको बता चुके थे। आइए अब हम इस पर सवाल की बात करने वाले हैं। देखिए आप लोग अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर हैं तो आप प्ले लिस्ट बनी हुई है, इस चैप्टर के जो भी आपके लेक्चर्स आ चुके हैं उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। देखिए आप लोग पढ़ने के साथ साथ अपना नोट्स अवश्य बनाइएगा। नोट्स अगर आप बनाएंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। अगर आप वीडियो को सिर्फ देखते हैं तो आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। आप नोट्स बनाइएगा, वीडियो को पोस्ट कर लिए किया करिए और वीडियो को पोस्ट करने के बाद आप उसे नोट डाउन करिए और हमारे साथ साथ आप भी कोशिश किया करिए, सवालों को लगाने का प्रयास करते रहिए। आइए बात करते हैं इस प्रश्न पर। देखिए आपको निकालना है यहाँ पर, देखिए आपके सामने एक सेट है, आपके सामने ए सेट है क्या, इस सेट ए में ए बी सी एलिमेंट्स रहेंगे। सेट बी आपके सामने है, इसके एलिमेंट्स क्या है ए बी सी डी और ई और एफ एलिमेंट्स हैं। अब आपको निकालना क्या है बी माइनस ए निकालना है, बी माइनस ए। तो ए बी सी डी ई एफ माइनस आपका है ए बी सी। जब भी आप दो समुच्चयों का अंतर निकालते हैं तो पहले सेट में से दूसरे सेट के वह एलिमेंट्स हटा देने होते हैं जो आपके ए में होते हैं, पहले सेट में होते हैं। देखिए बात करने वाले हैं यहाँ पर बी में से आपको ए हटाना है तो ए के एलिमेंट्सों को आपको बी से हटा देना है। तो आपका ए हट जाएगा, बी हट जाएगा, सी हट जाएगा, ये इस प्रकार से आपका हट जाएगा। तो आपका क्या बच जाएगा डी बचेगा, ई बचेगा और क्या बच जाएगा एफ बच जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा एक बी माइनस सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी माइनस सी, सॉरी बी माइनस ए निकल के आएगा। ये बी माइनस सी दो समुच्चयों का क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा। आगे की बात करते हैं, अगले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है क्या, एक सेट ए है आपके सामने, सेट ए में एलिमेंट्स 1 2 3 4 हैं। सेट बी है, इस सेट बी के एलिमेंट्स कितने हैं 2 3 4 5 हैं। सेट सी है, सेट सी के एलिमेंट्स 3 4 5 और 6 हैं।
तो आपको ए माइनस बी माइनस सी ज्ञात करना है। आइए बात करते हैं किस प्रकार से निकालने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बी माइनस सी की। देखिए बी माइनस सी की आप जब बात करेंगे तो बी पहले लिखिए 2 3 4 और 5, और सी की बात करिएगा तो 3 4 5 और 6। अब सेट बी से सेट सी के एलिमेंट्स को आपको हटा देना है। सेट बी में से सेट सी के एलिमेंट्स को आपको हटा देना है। तो देखिए कौन कौन सा आपका हट जाएगा। देखिए यहाँ 2 नहीं है इसमें, तो 2 बचेगा, यहाँ पर 3 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 5 हट जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा, 2 बचेगा। क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब कहेंगे आप यहाँ पर 6 बच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो भी आप अंतर निकालते हैं तो सेट सिर्फ जो पहले वाला सेट है उसकी उसी के एलिमेंट्स बचते हैं, दूसरे वाले एलिमेंट्स नहीं लिखे जाते हैं। तो आइए बात करते हैं। आगे आपसे कह रहा ए माइनस बी माइनस सी। अब आपको सेट ए लिखना है। सेट ए 1 2 3 4 रहेगा, और बी माइनस सी कितना हो जाएगा, 2। तो आपको इस सेट ए सेट में से 2 को हटा देना है, तो क्या हो जाएगा 1 3 एंड कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये देखिए 2 समुच्चयों का अंतर आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 आपका है। प्रश्न नंबर 10 आपका क्या है, लिखा हुआ है, ये सेट आपके सामने ए है। सेट ए में किस प्रकार के एलिमेंट्स हैं, x बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय आपका बनने वाला है। x सच दैट x की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसी प्रकार के आपके सामने सेट बी है। x बिलोंग्स टू सी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपको ए माइनस बी तथा ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना है। आइए सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहां पर आपके सामने एक सेट है, क्या, x सच दैट x बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट x की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू क्या है, 0 है। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। x की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0 को आप सॉल्व करिएगा तो x स्क्वायर माइनस 1 सॉरी x की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0 से लिख सकता हूँ x की पावर 2 ये हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर काम में लाइएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब आप काम में लाएंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो देखिए इसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ और ए स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूँ। देखिए अब यहाँ क्या कर सकते हैं, एक बार आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फिर काम में ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका नहीं हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस आइटा स्क्वायर लिख सकता हूँ। आप जानते हैं क्या, चूंकि आइटा स्क्वायर जो होता है वो माइनस का क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, माइनस का 1 होता है। और यहाँ पर आप x प्लस 1 लिख सकते हैं, x माइनस 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लगाएंगे तो x प्लस आयोटा हो जाएगा, x माइनस आयोटा हो जाएगा और x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x की 4 वैल्यू जो आने वाली हैं उन पर हम बात करते हैं। देखिए x प्लस आयोटा इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का आयोटा हो जाएगा। इसी प्रकार से x माइनस आयोटा इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस आयोटा हो प्लस आयोटा हो जाएगा। x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 1 हो जाएगा। x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये निकल के आएगा। तो देखिए सेट ए आपका क्या बन जाएगा। सेट ए की हम लोग बात करने वाले हैं, तो सेट ए जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस 1 कॉमा 1 माइनस 1 कॉमा 1 कॉमा आयोटा हो जाएगा कॉमा माइनस का आयोटा हो जाएगा। देखिए ये तो सेट आपका ये आपका बन के आएगा ए, ये आपका सेट ए हो जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं बी के बारे में। सेट बी आपका क्या हो जाएगा, देखिए बी के बारे में कहा है x बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू क्या है, 0 रहेगा। देखिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 को, तो इसमें आप ए क्यू माइनस बी क्यू को काम में ला सकते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू या एक्स क्यू माइनस वाई क्यू को काम में लाएंगे तो क्या होता है, ए माइनस बी हो जाएगा। ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस का ए बी, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर बात करने वाले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, इसे आपको सॉल्व करना होगा। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर गुणनखंड आपके नहीं होंगे तो आप काम में लाएंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूले को काम में लाएंगे। देखिए कंपेयरिंग कर लीजिए,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से आप तुलना कराएंगे तो ए का मान 1, बी का मान 1, सी का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। भाई धराचार से करने वाले हैं तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपन कितना हो जाता है 2a हो जाता है। देखिएगा यहाँ क्या बन जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का वर्ग माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस देखिए ये 1 माइनस का 4 अपॉन कितना हो जाएगा 2। तो x का मान आपका क्या बन जाएगा देखिए ये x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 3 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जानते हैं क्या जो -1 होता है वो आपका क्या होता है आयोटा होता है। -1 जो होता है वो आपका आयोटा हो जाएगा। इसी प्रकार से माइनस का 3 जो हो जाएगा अंडर रूट 3 आयोटा हो जाएगा या आयोटा अंडर रूट 3 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। आइए बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 1/2 प्लस माइनस आइटा रूट 3 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x के यहाँ दो मान पॉसिबल है माइनस का 1/2 प्लस आइटा रूट 3 बटे 2 हो जाएगा एक मान हो गया। x का मान दूसरा आपका -1/2 माइनस का आइटा अंडर रूट 3 बटे 2 हो जाएगा। तो सेट बी आपके सामने क्या निकल के आएगा उस पर आप लोग एक बार बात कर लीजिए। यहाँ पर 1 हो जाएगा सेट बी का पहला जो अब ये होगा 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं -1/2 प्लस के आइटा अंडर रूट 3 बटे 2 एक हो जाएगा माइनस के 1/2 माइनस के आइटा अंडर रूट 3 बटे 2 ये आपका सेट बी हो जाएगा। अब देखिएगा उसने क्या कहा a माइनस बी बताइए a माइनस बी। तो a से b के एलिमेंट्स को हटा देना है। a से सेट b के एलिमेंट्स को हटा देना है जो एलिमेंट्स a में है। b के वह एलिमेंट्स हटा दीजिए जो सेट a में है। तो देखिए सेट a की बात करते हैं तो यहाँ देखिए 1 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा तो आपका ये क्या बन जाएगा देखिए -1 बन जाएगा क्या बन जाएगा -1 आयोटा एंड माइनस का आयोटा ये आपका क्या हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं a यूनियन b की। आप जानते हैं यूनियन में सभी एलिमेंट्स लिखते हैं सिर्फ आपको जो कॉमन पार्ट होता है उसे ही सिर्फ हम एक बार लिखते हैं। कितनी बार लिखते हैं एक बार लिखते हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या माइनस का 1 -1 हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद आयोटा हो जाएगा माइनस आयोटा हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों के दोनों नंबर्स आपके आ जाएंगे माइनस का 1/2 प्लस के आइटा अंडर रूट 3 बटे 2 कॉमा माइनस का 1/2 और माइनस के आइटा अंडर रूट 3 बटे 2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा ए यूनियन बी आ जाएगा। तो देखिए ये कुछ प्रश्न थे। इस एक्सरसाइज में आपके 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 10 क्वेश्चंस हमने आज आपको कराए। इसके बाद के जो क्वेश्चंस रहेंगे आपको हम अगले लेक्चर में लेकर आएंगे। सॉरी मिलेंगे आप सभी से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।